नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता। मकर संक्रांति का पर्व निकट ही है और आज हम उसी के विषय में कुछ बात करने जा रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सूर्य का उत्तरायण हो जाना, विशेष संक्रांति काल। सूर्य का हमारे जीवन में और ग्रहों में भी विशेष महत्व है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है क्योंकि वो सीधा सीधा हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे और इसी कारण से गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही बुद्धि और बलवर्धक होता है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन तो विशेष महत्व रखता ही है। हमेशा ही हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को पिता का दर्जा देते हुए नित्य नियम से उन्हें अर्घ्य दीजिए। मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि 14 जनवरी की रात्रि को इस बार सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए दान आदि जो भी किया जाए वो 15 जनवरी को ही किया जाए। वैसे तो दान के लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि जब जिसको ज़रूरत हो उसी दिन दान, उसी समय का दान करना चाहिए। पर फिर भी ये दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तिलों के दान को महत्व दिया गया है। तिल का दान और गुड़ का दान। तिल का दान इसलिए महत्वकारी कहा गया है क्योंकि तिल कफ नाशक होते हैं और तिल हमारे शरीर को बहुत ही पुष्टि देने वाले होते हैं, पुष्टिदायक होते हैं। इसीलिए सर्दियों में जितना हो सके उतना तिल का सेवन करना चाहिए। उससे बुद्धि तेज होती है। ये हमारी शक्ति को, बल को और पौष्टिकता को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर तिल के तेल का प्रयोग किया जाए सर्दियों में, पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश की जाए तो शरीर कांतिमय बनता है। इसीलिए कहा गया है कि तिल को अगर कोई उपयोग नहीं ले सके तो उन्हें भी दान कीजिए, ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके। और शायद इसी कारण से हम इस दिन भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को तिल के लड्डू, गजक, गुड़, रेवड़ी सब चीजों का आदान प्रदान करते हैं। एक और जो विशेष महत्वपूर्ण बात है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसन कहे गए हैं और 12 ही आसन इतने बल और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं जिनका कहीं भी तोड़ नहीं कहा जा सकता है। अगर एक दिन में कुछ भी ना कर सके तो 12 बार सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। किसी और भी एक्सरसाइज की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आंखों की रोशनी तेज होगी, मसल्स स्ट्रांग होगी, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी। जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है उनकी पाचन शक्ति मजबूत होगी और हड्डियां मजबूत होगी। सूर्य नमस्कार सूर्य के उदित होने के समय ही करना चाहिए, ताकि सूर्य की सीधी रश्मियां हमारी बॉडी के ऊपर गिर सके। और एक और महत्वपूर्ण बात कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य ही कहा गया है। इसलिए जितनी देर हो सके सर्दियों के समय में हो सके उतना धूप का सेवन कीजिए। और इसे ही सन बाथ भी कहा जाता है, इसीलिए सन बाथ अलग अलग तरीके से लिया जाता है। गर्मियों में सुबह सुबह के सूर्य में बैठना बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों के समय में जितना आपसे बर्दाश्त हो सके उतना धूप को बर्दाश्त करते हुए 2 या 3 घंटे की धूप एक दिन में अपने शरीर को देनी ही चाहिए। ये बात हुई हमारे सूर्य और मकर संक्रांति से संबंधित। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर कीजिएगा और अपनी कुंडली में अपने सूर्य को हमेशा मजबूत बनाए रखिए। हमेशा सूर्य को अर्घ्य दीजिए तांबे के लोटे में भरे हुए पानी से, और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा रोली भी मिला लीजिए। फिर देखिए आपके क्या चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में।
आप मकर संक्रांति का त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सी खुशियां देने वाला हो और उल्लास के साथ आप इसे मनाइए। एक बात और, पतंगबाजी पतंगबाजी एक खेल के रूप में लिया गया था, पुराने समय से ये चलता आ रहा है। पर आज के समय में चाइनीज मांझे को लेकर बहुत ही दुख देने वाली समाचार हमारे पास पहुंच रहे हैं। चाइनीज मांझे का चाइनीज मांझे को उपयोग ना कीजिए और खुशी के साथ और सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाइए। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।